हमारे वैद्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज से हम कक्षा 12वीं के मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कक्षा 12वीं का अध्याय 1 कवर करेंगे और अध्याय 1 का नाम है संबंध एवं फलन। तो आज के वीडियो में हम संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो संबंध क्या होता है? देखिए, हमें संबंध को समझने से पहले कार्तीय गुणनफल को समझना पड़ेगा कि कार्तीय गुणनफल क्या होते हैं। हमने कक्षा 11वीं में कार्तीय गुणनफल के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा हम आज रिवाइज करेंगे क्योंकि हमें संबंध समझना है तो पहले हमें कार्तीय गुणनफल आना चाहिए। तो इसलिए हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्तीय गुणनफल के बारे में। तो कार्तीय गुणनफल क्या होता है? हमें कार्तीय गुणनफल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कार्तीय गुणनफल पढ़ने के लिए मैं कोई भी दो समुच्चय ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक समुच्चय ले लिया, समुच्चय ए ले लिया मैंने 1 2 3, और मैंने समुच्चय बी ले लिया 7 8 9। तो इसी प्रकार से मैंने दो समुच्चय ले लिए, ए ले लिया 1 2 3, बी ले लिया 7 8 9। यदि मेरे को इसका कार्तीय गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है मेरे को? इसका कार्तीय गुणनफल। देखो इसका कार्तीय गुणनफल कैसे निकलेगा? जैसे हमने ये तो 11th में पढ़ा था, फिर भी आपको रिवाइज करवाना कि इसका यदि कार्तीय गुणनफल निकालना है तो हम कैसे निकालें। इसका कार्तीय गुणनफल हमें निकालना है तो ए और कार्तीय गुणनफल के लिए क्रॉस का चिन्ह आता है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, जब कार्तीय गुणनफल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये पहले समुच्चय का पहला अवयव लेते हैं, उसके साथ दूसरे समुच्चय के सभी अवयव को एक एक बार लेते हैं। जैसे पहले समुच्चय का पहला अवयव ले लिया हमने 1, उसके साथ दूसरे समुच्चय का पहला अवयव 7, फिर वापिस से पहले समुच्चय का 1 ले लिया, फिर 8 1 ले लिया, फिर 9। मतलब क्या होता है कि हमें पहले समुच्चय का पहला अवयव लेना है, उसके साथ दूसरे समुच्चय के सभी अवयव, कितने भी अवयव सभी लेना। जैसे यहाँ पर 3 अवयव, हमने 3 अवयव ले लिए। अब 3 अवयव ले लिए, उसके बाद पहले समुच्चय का दूसरा अवयव क्या हमारे पास है? 2 है, तो 2 को लेंगे और यहाँ के सभी तीनों अवयव लेंगे। तो 2 लेंगे, 2 के साथ 7 आ जाएगा, 2 के साथ 8 आ जाएगा, 2 और 9 आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से फिर पहले समुच्चय का तीसरा अवयव ले लेंगे 3, उसके साथ दूसरे समुच्चय के तीनों अवयव ले लेंगे करके। ये आपका निकल गया कार्तीय गुणनफल। ये हमने कक्षा 11वीं में कार्तीय गुणनफल सीखा था। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 अवयव है। देखो, तो जो पहला अवयव रहेगा वो आपको पता होना चाहिए पहले समुच्चय का रहेगा, पहले समुच्चय का। ठीक है, और जो दूसरा अवयव रहेगा वो कौन सा समुच्चय का रहेगा? दूसरे समुच्चय का। ठीक है, तो आपको 2 बातें ध्यान रखना है कि जो पहला समुच्चय रहेगा, जो पहला अवयव रहेगा वो पहले समुच्चय का रहेगा, जो दूसरा अवयव रहेगा वो कौन सा समुच्चय का रहेगा? दूसरे समुच्चय रहेगा। ऐसे हमने कार्तीय गुणनफल कक्षा 11वीं में हमने पढ़े हुए थे, तो थोड़ा हमें आना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो पार्ट का नाम है संबंध। तो अब हम पढ़ते हैं संबंध के बारे में। आखिर संबंध क्या होता है? तो हम आज कभी पढ़ेंगे संबंध के बारे में। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। संबंध हमेशा कहाँ होता है? दो वस्तुओं के बीच में। लिख भी देता हूं, संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। आपको ध्यान रखना है, संबंध हमेशा कहाँ होता है? दो वस्तुओं के बीच होता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम एक उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे ए बी कामा पी क्यू के समांतर है। ए बी कामा पी क्यू के क्या है? समांतर है। तो देखिए यहाँ पर ए बी और पी क्यू क्या है? दो रेखाएं हैं, पर इन दो रेखाओं में संबंध क्या आ गया कि दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो इसलिए संबंध के लिए कितनी वस्तु हमेशा होना चाहिए? 2। यहाँ पर ए बी और पी की 2 रेखाएं हैं, पर इन दोनों के बीच संबंध क्या है कि दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ऐसे उदाहरण हम और लेते हैं कि भाई राम राजेश के पिता हैं। अब देखो यहाँ पर 2 वस्तुएं राम और राजेश हो गए, पर इन दोनों में संबंध है कि भाई राम राजेश का क्या है? पिता है। तो जो पिता है वो क्या शो कर रहा है? यहाँ पर संबंध शो कर रहा है। तो उसी प्रकार से संबंध के लिए हमेशा कितनी वस्तु होना चाहिए? हमारे पास 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 वस्तुओं में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब देखो, मैं संबंध को समझाने के लिए आपको 2 समुच्चय ले रहा हूं कोई से भी, कि आखिर हम संबंध कैसे निकालते किसी भी समुच्चय का। तो उसके लिए मैंने 2 समुच्चय मेरे मन से ले लिए, कोई भी आप ले सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए मेरे हिसाब से ले रहा हूँ कि मैंने समुच्चय 1 ले लिया, ए ले लिया 1 2 3। ठीक है, मैंने तो समुच्चय ए बराबर 1 2 3 ले लिया और बी बराबर
7 8 9। देखो ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई से भी यहाँ पर अवयव ले लिए। ठीक है, अब इनके बीच में हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता होगा थोड़े हम इनको से इस प्रकार से लिखेंगे। दोनों समुच्चय ए है और ये समुच्चय क्या है, बी है। ए के अवयव क्या है, 1 2 3 है। बी के अवयव क्या है, 7 8 और 9। ठीक है, देखो अब इनमें आपको संबंध बताना है। संबंध को हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो इसके लिए आप शो करें, संबंध बताना है हमें। तो किनके बीच में, ए और बी। देखो आपको पता होगा यहाँ पर कि ए मतलब पहले समुच्चय का अवयव और बी मतलब क्या होता है, दूसरे समुच्चय का अवयव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर संबंध बताने के लिए जब भी हम संबंध बताएंगे तो हमें हमारे प्रश्न में कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिया रहेगा, बी की वैल्यू दी रहेगी या ए की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू दी रहेगी। जैसे बी बराबर दे दिया, बी बराबर ए प्लस 5, आपको ऐसा दे देगा कि जहां b बराबर a प्लस 5 और आपको आप संबंध बताना है। देखो यहाँ पर ये वैल्यू आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। ठीक है, ये सब अंक भी बदलते रहेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए कुछ भी लिख के आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि बेसिक में आखिर हम संबंध कैसे निकालते हैं, कुछ भी आप समझ सको सिर्फ। तो मेरे b बराबर क्या मान लिया, a प्लस कितने मान लिया मैंने, 5 मान लिया। अब मेरे को इनमें संबंध बताना। देखो जो संबंध बताना है हमें, तो r बराबर क्या होगा, a प्लस b में, a कामा b में संबंध बताना हमें। देखिए तो हम यदि कभी पहली वैल्यू ले यहाँ पर, तो a बराबर कितना रखें हम, 1 रखें। ठीक है, a बराबर कितना रखेंगे, 1। देखो तो हम यहाँ से, अब हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा b की वैल्यू निकालने के लिए, तो a बराबर 1 रखेंगे तो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। देखो तो b की वैल्यू क्या आती है, a प्लस 5 आती है। तो हमारे पास a की वैल्यू पहले से कितनी है, 1 है। तो 1 प्लस 5 कितनी हो जाएगी, 6। तो a बराबर 1 पर b की वैल्यू कितनी निकाल लिया हमने, 6। उसी प्रकार से हम सभी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। अब हम a बराबर कितना रखेंगे, 2। a बराबर 2 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी जाएगी, देखो यहाँ पर a की जगह कितना रख देंगे, 2। 2 प्लस 5 कितने बन जाएंगे, 7। अब हम a बराबर 3 की वैल्यू निकालेंगे, तो a बराबर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 प्लस 5 कितने बन जाएंगे, 8। सबको समझ में आया ना कैसी वैल्यू निकाले हमने b की, ये हमें दिया रहेगा प्रश्न में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत होगा कि ये कहाँ से आई, ये आपको प्रश्न में दिया रहेगा, आपको वहां से b की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो b बराबर a प्लस 5, तो फॉर एग्जाम्पल हमने a की वैल्यू 3 थी, तो 3 प्लस 5 कितने हो गए, 8 हो गए। अब क्या, देखो अब हम इन दोनों के बीच संबंध बताया करेंगे। देखो तो इधर तो तीनों अभी आपको 1 2 3 ये तीनों यहाँ पर है। क्या जो हमने b की वैल्यू निकाली, क्या इधर b वाले समुच्चय में है क्या, देखो b बराबर इधर देखिए तो 6 है क्या, नहीं है। तो संबंध शो करेगा या नहीं करेगा। चलो फिर क्या है, b बराबर 7 है क्या, बिल्कुल है, संबंध शो कर रहा है। ठीक है, और देखिए तो b बराबर 8 है क्या, ये बिल्कुल है, संबंध शो कर रहा है। तो हम ये देखो इन दोनों में संबंध निकाले, r का मतलब होता है संबंध, रिलेशन। देखो तो पहले में कौन संबंध, पहले वाला संबंध शो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि 6 है, और दूसरे वाले समुच्चय में b वाले में 6 नहीं है, इसलिए संबंध प्रदर्शित नहीं कर रहा। इन दोनों के बीच संबंध शो नहीं कर रहा। हाँ देखो a बराबर 2 और b बराबर 7, देखो इधर भी 7 है, इधर भी 2 है, संबंध शो कर रहा है। तो 2 कामा 7, एक संबंध हमारा ये बन गया। और आगे देखिए हम, तो इधर भी 3 है और इधर भी कितना है, 8 है, तो संबंध शो कर रहा है। तो इसी प्रकार से हमें किसी भी दो समुच्चयों का हम संबंध निकाल सकते हैं। मैंने आपको आज सिर्फ संबंध समझाने का प्रयत्न किया है कि आखिर हम किसी भी दो समुच्चयों का संबंध कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप किन्हीं भी दो समुच्चयों का संबंध निकाल सकते हैं। इसके बाद के टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।